अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम अस्सलाम का कमेंट लिखना, फिर वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। आजकल जिस तरह से समर सीज़न चल रहा है, लॉन के ड्रेस स्टिच हो रहे हैं, हर घर में स्टिच होते हैं और इनमें से कुछ पीसेस वगैरह जो हैं वो बच जाते हैं। तो आप लोगों ने इनका कैसे इस्तेमाल करना है, अपने बच्चों के ड्रेसेस कैसे बनाने हैं, डिज़ाइनिंग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल जाए कि हम लोग इन जो छोटे छोटे पीसेस को जोड़ के बाज़ दफ़ा होता है कुछ बड़ा पीस बच जाता है, बाज़ दफ़ा होता है कुछ छोटा पीस बच जाता है, लेकिन हम इनको ट्राउज़र वाले कपड़ों के साथ अटैच करके या किसी और कपड़े के साथ भी अटैच कर सकते हैं। मगर अगर आपको प्रिंट पसंद है, खूबसूरत है, लेकिन आप ये देख रही हैं कि मतलब हमारा ब्रांड का सूट है तो इसके साथ हम लोग को कॉटन मैचिंग कर सकते हैं। कॉटन मैचिंग करके उसके साथ ड्रेस बना सकते हैं। मैंने इसी तरह से जो है जी सारी इसकी जितनी भी कटिंग शटिंग बची हुई है ना, ये सारे पीसीज हैं। कुछ इनकी साइड से ऊपर से जो ये पट्टियाँ निकली हैं, घेरा उतार लें। ऑल ओवर ड्रेसेस जो होते हैं ब्रांड के, उनका ये देखें ना, ब्रांड के जो सूट होते हैं ना, उनका ये होता है कि फिर वेस्ट करने को भी दिल नहीं करता है, और छोटे पीसीस हों तो फिर उनके साथ बंदा कुछ ना कुछ मैनेज कर लेता है। ठीक है, तो चलें जी मैं आपको दिखा दूँ कि इनको हमने स्टिच कैसे किया है। ये वाले सूट हैं जी जो मैंने स्टिच किए हैं, तो इनमें से जो भी ये पीसीस वगैरह हैं ना सारे, तो इन्हीं के साथ जो है ना ये देखें, और ये वाला और ये वाला भी है इस तरह से। तो इंशाल्लाह मैं आपको ये चारों डिज़ाइन जो हैं वो स्टिच करके तो कोशिश करती हूँ कि अच्छी अच्छी सी को डिज़ाइनिंग करके दिखा दूँ। एक ये वाला है, ठीक है, और इसका जो है ना ये वाला बॉर्डर वगैरह भी है, कुछ थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है। तो इस तरह से मैं डिज़ाइनिंग आपको करके तो फिर इंशाल्लाह ये देखें इस तरह से इसका बॉर्डर है ये वाले शॉकिंग का। तो ये इतना सा ही पीस है, तो बाज़ दफ़ा इतना सा पीस हो ना तो आप इसके साथ कोई और कलर का कपड़ा भी अटैच कर सकती हैं। अब ये इतना खूबसूरत सा डिज़ाइन है, इस तरह से फ़ील हो रहा है जैसे ये सारा शीशा लगा हुआ होता है। तो प्रिंट अगर अच्छे हैं, ब्रांड के हैं, तो उनको बिल्कुल भी छोटे छोटे पीसीस को भी आपने वेस्ट नहीं करना है। ठीक है जी, चले मैं दिखाऊँ आपको। जी, तो सूट जो हैं जी वो मैंने स्टिच कर लिए हैं। इतने कमाल के ड्रेसेस बने हैं कि मैं कहती हूँ जो भी देखेगा ना तो वो बस देखता ही रह जाएगा। आप लोगों ने इस तरह से ज़रूर ट्राई करनी है। सारा जो है डिटेल मैं आपके साथ मुकम्मल तौर पर शेयर करूँगी कि कहाँ कहाँ पे जोड़ डाला है और किस तरह से डाला है, ताकि आप लोगों को ईज़िली समझ आ जाए। आपके सामने तो डिज़ाइन पड़ा है, आप तो ईज़िली जो भी आपके पास कपड़ा आपको समझ आ जाएगी कि हम लोग अपने जो आपके पास जो बचे हुए पीस हैं उनको कैसे जोड़ सकती हैं। तो चलें मैं वन बाय वन करके आपको दिखाऊँ। चलें जी, ये है जी फर्स्ट ड्रेस। अब ये वाला जो कपड़ा है ना, ये मेरे पास बॉडी जो थी ना, आगे और पीछे का कपड़ा जो है वो बॉडी का पूरा था, लेकिन नीचे वाला जो पोर्शन है ना, ये वाली लंबाई मेरे पास पूरी थी लेकिन मेरे पास चौड़ाई नहीं थी। मतलब ये इतनी मेरे पास लंबाई तो थी आगे पीछे की, लेकिन मेरे पास ये कपड़ा सिर्फ इतना चौड़ा था, ना तो ये कमीज़ बन रही थी ना ये फ़्रॉक बन रहा था। फिर मैंने जो शलवार के साथ का कपड़ा था, जो ट्राउज़र वाला कपड़ा था, वो इसकी दोनों साइड्स पर डाला और उनके ऊपर जो है मैंने फ्रंट वाली साइड के ऊपर इस तरह से पे प्रिंटेड कपड़ा लगा के साथ में दो कलर की लेस, जो इसमें ग्रीन और इसमें पिंक कलर आ रहा है ना, वो दोनों कलर की मैंने छोटी छोटी सी जो लेस है ना वो इस तरह से लगा दी है दोनों साइड पर तिरछी पट्टियाँ। ये देखें इस तरह से, मतलब हमने तो स्टाइल देना है और स्टाइल इस तरह का देना है कि ना तो वो जोड़ लगे। अगर ये बिल्कुल सिंपल रखती ना मैं फ्रंट वाली साइड से, तो फिर फ्रंट का लुक जो है वो बिल्कुल जोड़ वाला वाजिया हो जाता। बैक साइड पर जब डाला है और फ्रंट के ऊपर डिज़ाइनिंग है तो बैक से इस तरह से लग रहा है जैसे कली होती है, लेकिन फ्रंट की डिज़ाइनिंग अच्छी हो गई है। और इसी तरह से मैंने सादे कपड़े का कपड़ा लिया ना शलवार वाला, और उसकी छोटी सी एक पट्टी बनाई है 1/2 इंच की, उसकी दोनों साइड के ऊपर वही दोनों कलर जो हैं वो मैंने लगाए हैं। बाकी बिल्कुल ये देखिए सादा मगज़ी लगी है। स्लीव्स जितनी भी थी कपड़ा उसका लेकर इसके आगे से मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है, और अंदर जो है ना इस तरह से मैंने एक इलास्टिक लगा दी है, सिर्फ यहाँ पे लगाई है ताकि वो एक लुक जो है ना वो इस तरह के खुले वाले स्लीव वाला भी लगे, थोड़ा फ्रिल वाला स्टाइल भी बन गया। और ये देखें जी इसका बैक साइड, ठीक है जी, इस तरह से सिंपल दोनों साइड पे बैक पर आ गई हैं। यहाँ देखें मैंने इसकी चौड़ाई जो थी ना, ये ऊपर वाली बॉडी की इसकी चौड़ाई भी कम थी, तो यहाँ आपको छोटे छोटे से जोड़ नज़र आ रहे होंगे जो इतने फील नहीं होंगे। ये देखें चौड़ाई मैंने पूरी कर ली है, जितना भी थोड़ा थोड़ा सा चारों साइड पे, फ्रंट पर भी और बैक पर भी। इस तरह से समझाने का मकसद ये है कि अगर कपड़ी इस तरह का कपड़ा हो ना कि चौड़ाई पूरी नहीं हो रही है, तो उसमें ये होता है कि ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। छोटा छोटा सा पीस डालें, प्रिंट के साथ प्रिंट मैच हो गया, इतना पता नहीं चलता है। और चुन्नट जो है ना मैंने फिर हल्की हल्की जितनी भी आ रही थी ना, मतलब उसको मैंने कटिंग नहीं किया है ताकि ये वाली चीज़ जो है यहाँ से फिर खुली खुली रहे।
तो उसको मैंने जितना भी हल्का हल्का सा उसमें फ्लेयर आ रहा था ना, मैंने वो हल्का हल्का सा यहाँ जो है ना वो चौनट दे दी है, फ्रंट पर भी और बैक पर भी। प्लेकेट बना दी है सादी और ऊपर एक बटन लगा दिया है। नीचे घेरे पे मैंने कोई लेस नहीं लगाई है, बिल्कुल छोटा छोटा सा सादा फोल्ड कर दिया। तो कैजुअल पहनने के लिए माशाल्लाह से रमज़ान है, तो हुरिया ने जो मैंने पहले ड्रेस उसको स्टिच करके रेड वाला दिया था, वो माशाल्लाह से उसने पहना बहुत प्यारा लगा। जो पिंक वाला मैंने नेक वाला उसका ड्रेस बनाया था वो माशाल्लाह से उसके बड़ा प्यारा लगा। तो ये भी ये ब्लैक ट्राउज़र के साथ, टाइट्स के साथ, वाइट के साथ, किसी के साथ भी जो है ना ये वेयर किया जा सकते हैं। ठीक है जी, ये है जी मेरा सेकंड ड्रेस। अब इस ड्रेस को आप देखें ज़रा, इस तरह से देखेंगे तो आपको एक लुक नज़र आ रहा है। ये ओपन शर्ट है, ठीक है, पूरी मुकम्मल ऊपर से ओपन शर्ट है। अब ये मैंने ओपन शर्ट इसलिए बनाई थी, ये वाला जो पीस है ना ऊपर वाला, ये मेरे पास इसी तरह का इतना ही चौड़ा था, मतलब ये थोड़ा सा इतना था, बाकी कटिंग कुटिंग में आ गया। ये इतना ही चौड़ा पीस था, फुल चौड़ा नहीं था, इसलिए मैंने फ्रंट वाली साइड के ऊपर कट ही रहने दिया ताकि वो ओपन हो जाए सारा। बटन खोल के आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, ठीक है। अंदर वाली साइड पे मैंने ब्लू पट्टी लगा दी, मेरे पास ब्लू कपड़ा था, और इस साइड पे मैंने ये लाइनिंग वाला इसके साथ का बॉर्डर बचा हुआ था वो लगा दिया। तो ये जो है ना ये बॉर्डर थे, इनको मैंने इस पीस के साथ फिर जोड़ा है। ये देखें, ये सिलाइयाँ लगी हुई आपको नज़र आ रही हैं, ये देखें। ये फिर मैंने ये वाले पोर्शन के साथ इन पीसों को जोड़ा है, जोड़ के मैंने ये वाला इसको शक्ल दिया है। वैसे ये जो कपड़ा है ये इस तरह से नहीं था, ये इसका बॉर्डर था, बॉर्डर के साथ मैंने ये कमीज़ वाला कपड़ा जोड़ा है, और ये जो इसकी स्लीव वाला कपड़ा था ये सिर्फ इतना ही था, इसलिए मैंने ओपन कर दिया। अब ये कपड़ा इतना ही चौड़ा था तो बैक साइड पे भी ज़ाहिरी बात है जोड़ आ रहा था, तो जोड़ बैक साइड पे जो मैंने डाला उसमें मैंने भी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर दी। बैक साइड के सेंटर में मैंने फिर शलवार के साथ का कपड़ा लिया प्लेन, और उसके ऊपर फिर छोटी छोटी जो पट्टियाँ हैं ना ये वाली लगा दी इस तरह। तो फिर उसको मैंने इन दोनों के साथ अटैच किया ताकि बैक वाली साइड का जोड़ भी इतना फील नहीं हो, और थोड़ी सी सेंटर में डिज़ाइनिंग भी आ जाए, क्योंकि प्लेकेट जो है वो फ्रंट वाली साइड पे बन गई है, तो बैक वाली साइड पे फिर जोड़ जो है ना वो सेंटर में अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने फिर डिज़ाइनिंग जो है इस तरह से कर दी। अब बैक का भी बिल्कुल इसी तरह से है, ये देखें ये जोड़ लगे हुए हैं, ये साइडें मैंने जो है इसके साथ जोड़ी हैं, और ये जो था ये बॉर्डर था, ठीक हो गया। ये भी जोड़ आपको समझ में आ गया, ये भी जोड़ आपको समझ में आ गया कि छोटे छोटे पीसीस को जोड़ के फिर उसका घेरा जो है वो बनाया है। और लास्ट में जो है मैंने एक लेस लगा दी है, ऑप्शनल है, चाहे तो लगा लें चाहे तो नहीं लगाएं, अगर घर पे पड़ी है मैचिंग हो रही है तो लगा भी देती हूँ मैं। तो ये देखें, ये इस तरह से इसका छोटे छोटे बाजू बन रहे थे, तो मैंने फिर इस तरह से आके इलास्टिक डाल दिया। ऊपर सादा गोल गला है और उसके ऊपर पाइपिंग है, ठीक है जी। और वाइट कलर के मैंने इस पे बटन लगा दिए हैं जिसमें थोड़ा क्लॉक बना हुआ है जी, इस तरह के बड़ा खूबसूरत लग रहे थे, ठीक है। तो ड्रेस जो है ना ऑल ओवर खूबसूरत है, प्रिंट भी आ रहा था, इस तरह से फील हो रहा था जैसे ये शीशे वाला प्रिंट है। तो ड्रेस जो है इस तरह से आप लोग जोड़ का आपको अंदाज़ा हो जाए ना, अगर हम लोगों ने इस तरह से जोड़ डाल के इसका घेरा पूरा किया और हल्की सी लाइन उसको शेप दे दी। हाँ जी जी, थर्ड ड्रेस देखें जी, थर्ड ड्रेस की भी आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। इसका घेरा जो है ना ये कमीज़ से, जितनी भी बच्ची की कमीज़ है ना मेरी बेटी की, उससे थोड़ा सा खुला बन रहा था, मतलब कुछ ज़्यादा खुला नहीं था। और मुझे जो है ना वो कमीज़ नहीं बनानी, मतलब आजकल थोड़ा खुला खुला सा जो है ना वो अच्छा लगता है, बच्चों के पहना हुआ भी अच्छा लगता है, तो मैंने कमीज़ नहीं बनानी थी, वरना कमीज़ जो है ऊपर बॉडी डाल के कमीज़ तो बन रही थी। लेकिन मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया, जितना भी ये इतना सा इसको खुला था इसके घेरे से तकरीबन इतना, लेकिन मैंने इसको इतना ही चौड़ा रहने दिया। अब ये देखें, ये ऊपर वाला पोर्शन मेरे पास बिल्कुल छोटा सा था, जिसको मैंने फ्रंट और बैक पे एक जैसा करके जोड़ दिया, और बहुत छोटी बॉडी डाली है, 5.5 इंच की तैयार है, ठीक है। इतना थोड़ा कपड़ा था कि 5.5 इंच की ही बॉडी बन रही थी तैयार। उसके सेंटर में मैंने एक छोटी सी पट्टी बची थी वो लगा दी है बॉर्डर की। और नीचे जो आपको जोड़ नज़र आ रहे हैं ना जी, ये कपड़ा जो है इतनी ही चौड़ाइयों में था, जिसको मैंने फिर ये वाले 2 हिस्सों में डिवाइड किया। ये फिर सेंटर में पैनल डाला और ये 2 जोड़ इसके साथ लगाए। जोड़ों के अंदर फिर मैंने इस तरह के 3-3 ट्रायंगल रख के लगा दिए हैं ताकि ये खूबसूरत सा फ्रंट का एक लुक आ जाए, ठीक हो गया। घेरे का बॉर्डर था मेरे पास, तो फिर मैंने आगे और पीछे बॉर्डर लगा दिया है, और यहाँ फिर मैंने इसको चाक छोड़ दिए हैं कमीज़ की तरह के। लुक मैंने उसको फ्रॉक वाला दिया है, खुला खुला होगा यहाँ से, ये देखें यहाँ से फिर सारा खुला होगा ना। कमीज़ हो तो फिर उसका कुर्ते का थोड़ा शेप और तरह का होता है। इसमें हल्का हल्का चौनट, जितना ये चौड़ा कपड़ा था ना इतना ही चौड़ा रहने दिया, और जितना उसका ऊपर से चेस्ट साइज़ आ रहा था ना उसके अकॉर्डिंग मैंने उसी के साइज़ के मुताबिक हल्की हल्की सी चौनट आ रही थी तो हल्की हल्की सी चौनट डाल दी है। तो ये जोड़ों के अंदर जो है ना ये फ्रंट पे मैंने डाले हैं, बैक के ऊपर मैंने नहीं डाला है। बैक के ऊपर भी इसी तरह से जोड़ हैं दोनों साइड पर, ठीक है।
और इसकी स्लीव्स जो हैं इस तरह से, शलवार वाला कपड़ा मैंने साइड पे डाल दिया है और कमीज़ वाला जो कपड़ा है वो मैंने सेंटर में डाल के इस तरह से जोड़, तो इसका इस तरह से फिर बाजू का स्टाइल बना दिया। ठीक है, जोड़ का जोड़ है, स्टाइल का स्टाइल है। आगे जो है इस तरह से मैंने छोटा छोटा फोल्ड करके तो अंदर इलास्टिक लगा दिया। तो ये डिज़ाइनिंग आपके सामने है। जोड़ों को जोड़ने का ही कमाल है कि आप उसको जोड़ के डिज़ाइनिंग कर लें तो आपके जोड़ भी खूबसूरत लगने लग जाते हैं। हाँ जी जी, नेक्स्ट ड्रेस देखें जी। अब इसका थोड़ा ये है कि जो लेस होती है ना कोई भी, वो मेरा लास्ट ऑप्शन होती है। अगर वो चीज़ नहीं बन रही है, लेंथ नहीं पूरी हो रही है, तो ही मैं लेस लगाती हूँ जो बचे हुए कपड़ों पे होती है। बचे हुए कपड़ों पे मेरी कोशिश होती है कि सादा सादा सा, अगर मेरे पास कपड़ा होता तो मैं यहाँ फ्रिल लगा देती। मतलब मेरे पास कपड़ा ही नहीं था, मेरे पास कपड़ा इतना था और कलर मुझे बहुत पसंद था। दूसरा ये है कि कपड़ा भी अच्छा ब्रांड का सूट था, तो फिर मैंने इसको वेस्ट नहीं होने दिया। ठीक है, ये मेरे पास इतनी ही लेंथ थी, इसी को मैंने 2 जोड़ डाल के जोड़ों के अंदर पे मैंने इसमें सीढ़ी लेस दे दी है वाइट वाली। ऊपर जो है ये शलवार के साथ का सारा कपड़ा है जी, आगे पीछे बाजू सारा जो है, क्योंकि मेरे पास ये कपड़ा ही इतना है इसलिए मैंने ऊपर ट्राउज़र वाला जो कपड़ा है ना वो डाल दिया है। स्लीव के आगे भी मैंने लेस लगाई है, तो ही स्लीव की थोड़ी हाफ स्लीव की लेंथ जो है वो पूरी हुई है। और नेक के ऊपर भी मैंने हल्का सा फिर जो है इसलिए फ्लावर्स ये लगा दिए वाइट वाला, क्योंकि फिर ऊपर से नेक जो है वो बिल्कुल सिंपल लग रहा था। तो इस तरह मैंने ये स्लीव पे भी लगा दी। ये जोड़ आपको नज़र आ गया, इसका बॉर्डर यही था तो इसलिए मैंने ये बॉर्डर जो है ना आगे पीछे भी लगा दिया है। और ये सीढ़ी लेस जो है ना जी, ये मैंने आगे पीछे लगाई है क्योंकि मुझे लेंथ पूरी करनी थी। लेस आगे पीछे थी तो फिर सीढ़ी लेस भी जो है वो भी आगे पीछे ही आ रही थी। तो बैक साइड इस तरह से है, बॉर्डर भी आगे पीछे आ गया, स्लीव्स पर भी आ गई लेस, नेक पर भी आ गई और नीचे घेरे पे भी आ गई। तो ये इतना प्यारा ड्रेस बना है और इसको वाइट टाइट्स के साथ जो है इतना खूबसूरत लगेगा कि बिल्कुल फील ही नहीं होगा कि इसको हमने किसी बचे हुए पीस में से बनाया है। ये अब बिल्कुल एक डिज़ाइनर सा ड्रेस बन गया है। तो इस तरह जो है हम आते जाते हुए, मैं तो इस तरह से होता है कि कहीं रमज़ान में आना जाना पड़ जाता है तो यही ड्रेसेस जो होते हैं ना यही वो पहनती है और माशाल्लाह से बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से। उम्मीद है काफ़ी हेल्प मिली होगी आपको मेरी वीडियो से। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।